Welcome to second part of the video. As being a dependent child of a parents, जो यहाँ पर limited leave to remain पे आना चाह रहे हैं या indefinite leave to enter पे आना चाह रहे हैं according to their circumstances. अभी इस वीडियो में सबसे पहले अभी जो हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में. किस तरह से कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और ड्राफ्ट्स के बारे में स्पेसिफिकली कि ड्राफ्ट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, कौन से ड्राफ्ट्स प्रिपेयर होंगे इस तरह की एप्लीकेशंस में टू मेक दिस एप्लीकेशन मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिलायबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो लगेगा वो पेरेंटल कंसेंट फॉर्म. अब उसको आप किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे. सो लेट मी जस्ट शेयर विद यू माय स्क्रीन. इसको आप किस तरह से करेंगे. सपोर्ट लेटर, सो लेटर ऑफ कंसेंट, राइट. लेटर ऑफ कंसेंट सबसे पहले आप पेरेंटल कंसेंट लेटर लिखेंगे. उसमें पहले आ जाएगा कि आप जिसको एड्रेस करना चाह रहे हैं टू होम इट मे कंसर्न और डियर सर्स लेटर ऑफ सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ योर चाइल्ड के किसके साथ ट्रैवल करेगा, चूँकि आपका बच्चा अंडर 18 ईयर्स है. सो किसके साथ ट्रैवल करेंगे और किस तरह से करेंगे ये पेरेंट्स ने कंसेंट देनी होती है जो आप ये ड्राफ्ट लेटर साथ लगाएंगे. उसमें पहली चीज़ उसमें आप बीइंग अ मदर इसको लिख रही हैं या बीइंग ए पेरेंट्स, एनीबॉडी कैन राइट इट, फादर और मदर. अगर आप एज ए मदर ऑफ अ चाइल्ड जिसको आप बुलाने जा रही हैं उसको लिख रही हैं. सो सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जिस तरह से कि ये आपके इस पे हम इस पे ये आपको नज़र आ रहा है. सबसे पहले आप उसमें ये लिखेंगे कि अपना नाम लिखें और उसके बाद नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी एंड फादर और मदर और गार्डियन वट एवर योर रिलेशनशिप इज़ एंड देन नेम ऑफ द एप्लीकेंट. चाइल्ड का क्या नाम है आप उसमें वो लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे आई कन्फर्म दैट आई सपोर्ट माई चाइल्ड्स एप्लीकेशन फॉर यूके इमिग्रेशन पर्पसेस. उसके लिए आप ये भी लिखेंगे कि आप की क्या ज़िम्मेदारी है बच्चों को, क्या आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्या ज़िम्मेदारी है आपकी अपब्रिंगिंग में, आप गार्डियन हैं, फादर हैं, मदर हैं. और उसके अलावा ट्रैवल अरेंजमेंट के बारे में लिखेंगे कि ट्रैवल अरेंजमेंट क्या है और किसके साथ बच्चा ट्रैवल करेगा. कि जब उनको लीव टू रिमेन मिल जाएगा आइदर के आप खुद जाएंगे वहाँ पर और अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करेंगे या किसी और गार्डियन को भेजेंगे आप. My child will travel to the United Kingdom. Sometime किसी कोई अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है तो फिर आप उनको बताएंगे कि आपका बच्चा किसके साथ ट्रैवल नहीं कर सकता तो क्या अरेंजमेंट्स होंगे. देन कुछ एयरलाइंस के अपने प्लान्स होते हैं और वो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. और जो भी कोई अरेंजमेंट, केयर अरेंजमेंट है, चाइल्ड है अंडर 18 ईयर्स ओल्ड है, अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते तो यूके का होम एड्रेस भी आप उसमें लिखेंगे जहाँ पे आके वो रहेंगे. अगर उनका कोई होटल B&B बेड एंड ब्रेकफास्ट आपने किया है उसकी आप डिटेल्स लिखेंगे. और आप उसमें ये भी लिखेंगे कि अपने बच्चे का फुल नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप टू द चाइल्ड के वो जब यहाँ पर आएंगे तो कहाँ पर स्टे करेंगे. इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होगी, एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप क्या होगी, आपके बच्चे के साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी आप लिखेंगे. और ये सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें मेंशन करेंगे. सो दिस वॉज एक्चुअली लेटर ऑफ इसका था कि कंसेंट लेटर पेरेंट्स ने कंसेंट देनी होती है. अब दूसरी चीज़ उसमें जो आ जाती है एक है फिर आपका उसमें लगेगा सपोर्ट लेटर. उसमें यह होता है कि आप बच्चे को क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप खुद फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस आपके क्या हैं, स्पॉन्सरशिप आप कर रहे हैं, कितनी आपकी इनकम है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं. उसके बाद आपके पास आप इनफ है कि आप बच्चे को अकोमोडेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं विदाउट रिकोर्स टू एनी पब्लिक फंड्स. जब आप लेटर ऑफ सपोर्ट लगा लेंगे और लेटर ऑफ कंसेंट लगा लेंगे देन देयर विल बी another type of letter I'm going to share with you.
राइट। सो अभी आपको हम नेक्स्ट जो लेटर ऑफ सपोर्ट है वो लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें जिस भी हाई कमीशन को एड्रेस करना चाहेंगे आप उनको एड्रेस करें, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप किस टाइप की एप्लीकेशन कर रहे हैं, उस टाइप की एप्लीकेशन को लिखेंगे और अपना करंट होम एड्रेस लिखेंगे, आपकी सैलरी क्या है, और उसके अलावा ये है कि आपकी क्या सर्कमस्टांसिस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बच्चे की कितनी लुक आफ्टर आपने पहले की है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने टेक केयर की है और कितनी आप अभी इन फ्यूचर करने जा रहे हैं, कितनी सपोर्ट बच्चे को रिक्वायर्ड है और बच्चा आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं रह सकता, ये सारी सूरत हाल आप उसमें लिखेंगे। और ये भी अंडरटेकिंग देंगे कि आप विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स आपके पास इतनी इनफ अकोमोडेशन अवेलेबल हैं जो आप उनको दे सकते हैं और उनको मेंटेन भी कर सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं। यू हैव रिसोर्सेज टू डू दैट, यू हैव मीन्स टू डू दैट, और आपके पास बच्चे को लुक आफ्टर करने का टाइम भी है। सो इस तरह से आप लेटर ऑफ सपोर्ट भी देंगे। ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप के क्या ड्यूरेशन होगा। ऑब्वियसली अगर आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे देन आप 5 इयर्स के रूट के तहत आपके बच्चा सेटलमेंट ले सकेगा, और अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो देन इट कम्स अंडर 10 इयर्स रूट, और अगर बोथ पेरेंट्स आर ब्रिटिश देन आपका बच्चा इंटाइटल हो सकता है डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू एंटर के लिए भी। एज आई सेड बिफोर इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन एंड मेंटेनेंस कि आपका बच्चा अकोमोडेट किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, उसके लिए एविडेंस लगाएंगे आप कि कितनी आपकी इनकम है और किस तरह से आप उसको मीट कर सकते हैं। ओके compelling and compassionate circumstances. So this is the most important factor of your application, because sometime even if article 8 does not work, even if sometimes section 55 of Borders Act 2009 does not work, still अगर आप compelling and compassionate circumstances दिखा दें, अब वो क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में ऐसे कुछ circumstances हैं कि आपका बच्चा vulnerable है, उसको लुक आफ्टर करने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, कोई लुक आफ्टर कर रहा था लेकिन रिसेंटली वो अरेंजमेंट्स नहीं है। सो ऐसी सूरत हाल में आप उस ग्राउंड्स को लिखेंगे, पुट फॉरवर्ड करेंगे, तो इसको एक डिस्क्रेशन यूज़ करते हुए वीज़ा ऑफिसर इसको ग्रांट करेगा कि अगर इस वीज़ा को नहीं ग्रांट किया गया देयर विल बी इररिपेयरेबल लॉस, और वो लॉस क्या होते हैं जो कि नाकाबिले वापसी होते हैं। सो एक और चीज़ ये है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास यहाँ पर रेफ्यूजी स्टेटस हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है। अब उनके बच्चों का जो एप्लीकेशन करते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट रूट पे आता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन एज ए चाइल्ड ऑफ डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ अ ब्रिटिश सिटीजन, पेरेंट्स ऑफ और डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ द पर्सन हु हैज़ गॉट लिमिटेड लीव टू रिमेन इन द यूनाइटेड किंगडम एज बीइंग अ स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन। सो दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एप्लीकेशन। और अगर आपका बच्चा जो है ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन, अगर आपके पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है या रेफ्यूजी स्टेटस है और आप अपने बच्चे को बुलाना चाह रहे हैं, देन दिस इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल। उसके लिए आप अलग से मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, देन आई विल बुक योर कंसल्टेशन फॉर दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन एज वेल। Okay, so in my next video I'm going to show you the process of application, how you can complete your application, कि किस तरह से आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कितना टाइम पीरियड लगेगा आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करते हुए। कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो, आई एम गोइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन एंड टेल यू द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, हाउ कैन यू कंप्लीट योर एक्चुअल एप्लीकेशन ऑनलाइन, और किस तरह से आप अपने एप्लीकेशन को देन सबमिट करेंगे और आफ्टरवर्ड्स बायोमेट्रिक कैसे बुक करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप बायोमेट्रिक सेंटर में लेकर जाएंगे। सो application process will be the next video. In the meantime, if you want to book a consultation, drop me an email or send me text message. If this is urgent, then send me text message on my WhatsApp contact number. You will find my contact number on the screen, and I will make sure that I schedule your call. Sometime it's not straightforward, sometime it
it takes more than 2 days or 3 days to schedule your call, I will let you know, and then I will book you further for your next consultation. So take care of yourself.